रोजे से भरपूर इस्तेफादा उठा सकें। उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए और सहरी में क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, इफ्तार में क्या इस्तेमाल करना। डॉक्टर मिराहिल के वेट लॉस, स्किन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स ज़बरदस्त डिस्काउंट पर हासिल करने के लिए अभी व्हाट्सएप कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस्तकबाल रमज़ान, हर घर में रमज़ान की तैयारियां हो रही हैं, तो हमारे YouTube चैनल पे क्यों ना हो, रसास वदर में भी तैयारियां चल रही हैं और तमाम लोग ही रमज़ान की तैयारियों का बड़ा ही जोश व खरोश से एहतमाम कर रहे हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है अपने YouTube चैनल का, और वो ख़ास रमज़ान के हवाले से, क्योंकि जैसे ही रमज़ान आता है सबसे पहले तो हम किचन की तैयारी करते हैं। और वो तैयारी क्या होती है, पकौड़े हैं, समोसे हैं, बेसन है, बहुत कुछ होता है जिसका हम बहुत एहतमाम कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे जब हम बात कर रहे होते हैं किचन की जो लवाजमात की, वहीं पे एक चीज़ जो है उसके लिए बड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं लोग, वो है हेल्थ के हवाले से। खासकर अगर घर में बुजुर्ग मौजूद हैं तो हमें बड़ी टेंशन होती है, इसलिए कि रोज़ा सब रखना चाहते हैं। हर इंसान चाहता है कि वो रोज़े के अफादियत से भरपूर फ़ायदा उठाए और उसका सवाब भरपूर उसको मिल जाए। अच्छा, जो बुजुर्ग होते हैं उनको ज़्यादा ख्वाहिश होती है, बच्चों को बड़ा शौक़ होता है कि रोज़ा रखना है। लेकिन उन तमाम चीज़ों के लिए अब गर्मी के रोज़े में क्या किया जाए और किस तरह से वो रमज़ान बहुत अच्छे से हेल्दी वे में गुजारा जाए कि घर के बुजुर्ग भी, घर के बच्चे भी, या घर का कोई मरीज़ है तो वो भी रोज़े से भरपूर इस्तेफादा उठा सकें। उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए और सहरी में क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, इफ्तार में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें बहुत काउंट करती हैं, खासकर घर के बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, या अल्लाह ना करे कोई मरीज़ घर में मौजूद है। तो उस पर बात करने के लिए आज हमने अपने साथ जो है एक एक्सपर्ट अपने बुलाए हैं, और हमारे एक्सपर्ट कोई अननोन फेस नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी डाइटिशियन वजिया एजाज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है वजिया? थैंक्स फॉर शुक्र। कमिंग, आपने टाइम निकाला, हमारे शो में तशरीफ लेके आई। वजिया को आप सब डिफरेंट चैनल्स पे देख रहे होते हैं, इनके अपने पेज पे देख रहे होते हैं और बड़े मुफीद मशवरे दे रही होती हैं, और तभी इनको हमने बुलाया कि इनके मशवरों से आप भी फ़ायदा उठाएं। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, खास बातें जो आप लोगों के सवाल थे वो हम वजिया से जानेंगे। वजिया, सबसे पहले तो बताएं, सहरी और इफ्तार में अगर घर में कोई बुजुर्ग हजरात हैं, जैसे एक काफ़ी एज हो जाती है और वो इतनी देर अगर भूखे रहते तो उनको कमज़ोरी होना शुरू हो जाती, तो उसके लिए बुजुर्गों के लिए सहरी और इफ्तार का क्या रूटीन है, उसमें क्या खास चीज़ उनको डाइट में रखनी चाहिए? जैसे कि अब क्योंकि गर्मियों के रोजे हैं तो डिहाइड्रेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि डिहाइड्रेट ना हो जाए बॉडी। तो उसके लिए कि आप सहरी में खास तौर पे दलिया दें, सबसे बेस्ट है। सही है। दूध डाल के, तो दूध और दही का इस्तेमाल अगर हम सहरी में करेंगे तो एटलीस्ट डिहाइड्रेट नहीं होगी बॉडी। Okay, वो आपको हाइड्रेट रखेगा पूरे टाइम। और बच्चे हैं, बुजुर्गों दोनों, आप बच्चों को लस्सी दे सकते हैं और बुजुर्गों को ये दलिए में दूध डाल के दे दें, और प्रोटीन का इंटेक जरूर करें। और बुजुर्गों को आप किस तरह देंगे कि उसको जो हमारे पास पिस्ते बादाम वगैरह होते हैं, गुड अच्छी एक प्रोटीन का है, तो आप उसको पीस के उसमें दलिए में डाल के दे दें। तो एक तरह से प्रोटीन का ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होती है बॉडी में, एकदम से डाइजेस्ट नहीं होती। तो वो स्लोली होगी, उन्हें फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रहेगी और प्रोटीन का इंटेक भी हो जाएगा। और ये कि दूध का इस्तेमाल जब करेंगे तो डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी। ओके, लेकिन ये जो दूध और दही का इस्तेमाल है, नॉर्मली सहरी में कॉन्सेप्ट होता है कि पराठा भी खाना है, रोटी भी खानी है, और वरना फिर हमें भूख जल्दी लगेगी। तो क्या ये दलिया और जो दूध का कॉम्बिनेशन है, ये हमारे जो बुजुर्गों का जो पेट है या बच्चों का जो है वो 4-6 घंटे रहेगा? बच्चों के लिए ये है कि पराठा तो बेस्ट है कि पराठा आप उन्हें दें। हाँ। अगर दलिया लेना चाहते हैं तो बच्चे दलिया भी ले लें, मगर ये पराठे के साथ आप उन्हें कबाब दे दीजिए या फिर अंडे के साथ। बच्चे खा सकते हैं? हाँ, बच्चों को तो कोई इशू नहीं है। और अगर कोई ऐसे बुजुर्ग हैं तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि अगर उनके साथ कोई हेल्थ कंडीशन है तो पहले डॉक्टर से एक दफा कंसल्ट करें। वैसे तो रोजे के बहुत फवायद हैं और बहुत ज्यादा अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। कहते हैं ना, ज़कात है जिसमें, तो वो आपको वाकई बहुत सी बीमारियों से बचाता है। और अगर हम जो स्पिरिचुअल जिसे कहते हैं ना, वो भी हमारी बेहतर होती है और फिजिकल हेल्थ भी बहुत हमारी इंप्रूव होती है फास्टिंग में। मगर फिर भी अच्छा ये है कि एक दफा डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। बाकी बुजुर्गों को वो यही है कि आप उन्हें लस्सी दे सकते हैं, ठीक है, उसके साथ दलिए के साथ। तो ये कि दूध भी पहुंच जाएगा, थोड़ा सा दही भी मिल जाएगा। या फिर अगर वो रोटी का इंटेक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। कभी कभार ये होता है ना, रोटी से हेवीनेस हो जाती है, सुबह एकदम उठ के खाई नहीं जाती, तो इस तरह से मैंने दलिया का ऑप्शन दिया था। या फिर फ्रूट भी, अच्छा, फ्रूट भी ले सकते हैं, जो भी मौसम का। अच्छा, इसी तरह से इन्हीं का अगर हम इफ्तार में आते तो शुरू में तो बड़ा शौक होता है कि पकौड़े भी खाने हैं, समोसे भी खाने हैं, और सारी फ्राइड आइटम मतलब अट्रैक्ट करते हैं, दस्तरखान उसके बगैर अधूरा लगता है।
तो इफ्तार में उनको क्या मतलब उनके लिए क्या जरूरी चीज होनी चाहिए जो लाजमी वो खाएं? मैं तो ये कहूंगी क्योंकि अब गर्मी आए ना, तो हमारे यहाँ तो लास्ट ईयर भी ये हुआ था, और हमने जो रोजा खोला था वो खजूर से, और फिर उसके बाद तरबूज। ओके। तरबूज ये है कि जब आप ले लेते हैं तो वो डिहाइड्रेशन के लिए बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा उसमें इतने ज्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देता, और उसके अलावा जो कोई हार्ट पेशेंट है उसके लिए बहुत अच्छा है, इन्फ्लेमेशन बॉडी से खत्म करता है। तो बुजुर्गों में जो ऐसे एज के साथ इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। तो तरबूज बेस्ट है। तरबूज मतलब सारे लोग खा सकते हैं? सब लोग। अच्छा, वो अगर किसी जैसे आपने कहा हाई बीपी का है या अपना जो सब ले सकते हैं, सब खा सकते हैं। मौसम का फल किसी को भी नुकसान नहीं देता, मगर एतदाल में कि अगर ज्यादा खाते हैं तो वो होता है कि फूड पॉइजनिंग ना हो जाए या पानी ना पिए। चावल की कॉम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के बाद, जबकि मैं कहूंगी कि ना ही करें तो अच्छा है। राइट। बाकी ये है कि तरबूज बेस्ट है। और फिर अगर पकोड़े समोसे खाना चाहते हैं तो मैं मुझे ये लगता है थोड़ा सा कुकिंग मेथड चेंज कर लें। अच्छा। फ्राइड की जगह हम बेक पे आ जाएं, और मैं तो हर चीज एंजॉय करती हूँ, बस थोड़ा सा कुकिंग मेथड चेंज करके आप बेक्ड समोसे खाइए, बेक्ड पकोड़े खाइए और एंजॉय कीजिए। जबरदस्त है बुजुर्गों के लिए, लेकिन यहाँ पे अल्लाह करे सारे बुजुर्ग बहुत हेल्दी इंशाअल्लाह रहे तो कोई बीमारी ना हो। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि वक्त के साथ बीमारियां लगती चली जाती है। उसमें एक है हाई बीपी का बड़ा इशू है कि एकदम से आपका बीपी हाई हो जाता है, उसके साथ जुड़ी हुई जो मसाइल है वो तो है। हाई बीपी वालों को सहरी में और इफ्तार में क्या खास चीज इस्तेमाल करनी चाहिए जो उनका बीपी कंट्रोल है? मेरा ख्याल है क्योंकि हमारे जब ये सहरी और इफ्तार का हम लोग एक एहतमाम करते हैं तो बहुत मिर्चों वाले खाने, जैसे नहारी हो गई या पाए हो गई या इस तरह चीजें, इन सबको अवॉइड करें, क्योंकि नमक का जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा तो जाहिर बात है बीपी का बढ़ेगा। बाकी घर में जो भी पक रहा है सादा इस्तेमाल करें। हर फल जो के मौसम का होता है वो हर बीमारी के लिए भी हमारे अल्लाह ताला ने एक तरह से हमारी तोहफा होता है। तो मैं कहती हूँ हर मौसम का फल, हर मौसम की सब्जी आपको बहुत से मसले मसाइल से बचाएगी और बीपी से भी यकीनन बचाएगी। तो उसका इस्तेमाल ज्यादा करें, बजाय कि हम गोश्त लें, थोड़ा सा सब्जी और दाल को ज्यादा करें। सब्जी और दाल बचत भी आपकी हो रही है और फलों का इस्तेमाल भी करें तो वो बेस्ट है। ओके। अच्छा, जो सबसे बड़ा बीमारी के डॉक्टर भी कुछ ना कुछ राय देते हैं, जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं रोजा सबसे ज्यादा वो कंफ्यूज होती है कि घर के आधे लोग कहते हैं जी तुमने रोजा नहीं रखना है, कोई कहता है जी रख सकते हैं। फर्स्ट प्रेग्नेंट और उसके बाद नर्सिंग मदर्स, ये दोनों कंडीशंस में जो है ना बेचारी बच्चियां बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं कि हम करें तो क्या करें। तो पहले आप मुझे बताएं प्रेग्नेंट खवातीन जो है। मेरे ख्याल प्रेग्नेंट को तो मैं कहूंगी कि नहीं रखना चाहिए। अच्छा। बाकी नर्सिंग का वो देख लें कि नर्सिंग के कर सकते हैं फिर भी, क्योंकि फीट पे होता है बच्चा तो वो इतना मसला नहीं होता है। बाकी ये कि प्रेग्नेंट को मेरे ख्याल ना करें तो अच्छा है। ओके। अच्छा, नर्सिंग जो मदर्स हैं अगर वो रोजा रखना चाह रही हैं, जरा फीड भी करा रही हैं, बच्चा टॉप फीड पे भी होता है, उसके लिए उनको सहरी में या इफ्तार में, खासकर सहरी में कोई खास चीज इस्तेमाल करें? प्रोटीन अपनी अच्छी रखें, प्रोटीन का इंटेक और डेयरी का इंटेक बहुत अच्छा रखें। डेयरी एंड प्रोटीन ये दो चीजें जैसे मेन है सहरी में भी और इफ्तार में भी, तो वो अच्छा रहेगा। ओके। अच्छा, कुछ भी कर ले कहना अगर देखा जाए तो तरह की फास्टिंग है, रोजा फास्टिंग ही है, उसमें हमारा वजन कम होना चाहिए, लेकिन 90% लोगों का वजन बढ़ जाता है। वो हम सबको उसकी वजह पता है। तले हुए पकौड़े, तले हुए समोसे। इनफैक्ट अगर फास्टिंग को देखा जाए तो अब तो इंटरमीडिएट फास्टिंग भी चल रही है कि आप उसको भी आप लोग वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे मैं कहूंगी कितना बड़ा ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है रमजान का, कि ये जब आए तो फिर इसमें हम लोग जैसे कहते हैं कि इतनी देर फास्टिंग उसके फायदे हासिल करें। उसमें सबसे बेस्ट यही है कि हमारा सबसे बड़ी गलती जो होती है, जो मुझे लगती है यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, सहरी के बाद हम बहुत सारा पानी पी लेते हैं। हाँ, देखो ऐसे बस, और बस हमें लगता है कि शायद इसे अच्छा उस वक्त प्यास लगती भी ज्यादा है वजह, मतलब मुझे खुद होता है कि जितना पी सकती हूँ पानी पी रही हूँ पता है कि, लेकिन 1 घंटे बाद वो फिर वही प्यास। हाँ, उसका कोई फायदा नहीं है। उससे एक मसला क्या आता है, डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगते हैं। ओके। क्योंकि जब हम लोग कुछ खा रहे हैं तो फिर हमारे स्टमक को उस वक्त एसिडिक होना बहुत जरूरी है। हम पानी पी पी के उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो उससे जब डिस्टर्बेंस होती है तो फिर हमारा जैसे कहते हैं ना निजाम हाजमा जब गड़बड़ होता है तो फिर मसले मसाइल लेकर आता है। तो पानी पिए, मगर ज्यादा जो पानी का इंटेक रखे ना, क्योंकि जाहिर बात है गर्मियां हम सब चाहते हैं डिहाइड्रेट ना हो। तो अफ्तार के 1 घंटे के बाद से सहरी तक हम बार बार पानी पीते रहे। हाँ, ऑन एंड ऑफ ना, हर आधे घंटे पे 1 घंटे पे अपनी बॉटल बनाना ताकि याद है। थोड़े थोड़े में फिर उसे रिफिल करें तो उससे याद भी रहेगा, बजाय ऐसी कि हम सहरी के बिल्कुल एंड टाइम पे जो हम भर रहे होते हैं अपने अंदर 1 ग्लास 2 ग्लास, तो बहुत खतरनाक हो जाता है। किडनी के पेशेंट्स को कहा जा रहा है कि आप सहरी में पानी का इंटेक ज्यादा करें, वरना जाहिर सी बात है किडनी जिनको पेन होता है, स्टोन्स का इशू है, तो वो अगर पानी कम पीते हैं तो उनको तकलीफ
तकलीफ हाँ, हो मसला हो जाता जाती है। है। तो मैंने ज्यादा मोस्टली किडनी के पेशेंट्स को देखा है कि वो पानी बहुत ज्यादा पीते हैं सहरी में। उनको भी यही करना चाहिए, जो इस वक्त जो मैं आपको Okay. बता रही हूँ ना, उस वक्त जरा अच्छा इंटेक कर लें और सहरी से पहले पी लें पानी। सहरी- बिल्कुल खाने के बाद जो ज्यादा पीते हैं हाँ, वो हाँ। पहले पी लें। आपको 2 ग्लास पीने कोई मसला नहीं, 3 ग्लास पी लें, उसके बाद अवॉइड करें। अच्छा, अब मेरे को समझ में आ गया। आज ये बताइए, जो सुनने वाले देखने वाले चाहेंगे जानना कि वेट सबसे बड़ा इशू है। अब देखिए, ये तो नहीं हो सकता कि रोजे में हम पकौड़े भी ना खाएं, समोसे भी ना खाएं। समोसे छोड़ते, पकौड़े तो नहीं छोड़ सकते ना, तो नाइंसाफी है कि पकौड़े के बगैर रोजा कैसे होगा। तो फिर वेट को किस तरह से मैनेज करें? वो फिर आप मेरे भी बड़ा दिल चाहता है, मैं जो करती हूँ आपको वो बता देती हूँ। मैं 3 to 4 days फुल हेल्दी ईटिंग करती हूँ और फिर मैं एज ए रिवॉर्ड अपने आप को अच्छा। सैटरडे और संडे जो है वो समोसा पकौड़ों से देती पकौड़ों का हूँ। प्लेटर बना मगर वो भी एतदाल में। अच्छा, हाँ, platter यानी बना कि के। मेरा दिल चाह रहा है तो मैंने 2-3 खा लिए और 1 समोसा ले लिया, ये एज ए रिवॉर्ड वंस इन अ वीक। तो मतलब हेल्दी इफ्तार क्या होनी चाहिए? हेल्दी इफ्तार ये है कि जो हमारे छोले दही बड़े बनते हैं हेल्दी है, ठीक है, Okay. खजूर हेल्दी है, जो हम फ्रूट चाट लेते हैं अगर उसमें हम चीनी ऐड ना करें वो हेल्दी Okay, है, okay. और औरन अफ्तार होते ही जो हम शरबत पीते हैं ना, ये बिल्कुल अनहेल्दी है। तो फिर कैसे अब बिग नो। हम लोग क्या करें? सबसे बेस्ट तरबूज, मैंने कहा ना, तरबूज में पानी भी है, फाइबर अरे भी वो है, पानी भी nutrients पिया भी है। जाता है कि वो सादा पानी से लोगों को बुरा लगता है, तो वो शरबत का इस्तेमाल उनका ज्यादा। तरबूज का स्लश ले लें, ओके। जबरदस्त चीज है। मैं तो यही मैं तो हाँ। स्लशेस बना के रखती हूँ। यही देखा आप तो आपने- स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी स्लश लीजिए हाँ, स्ट्रॉबेरीज हैं और आप उसमें जो है ये मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्टिविया का इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल। हैं इंस्टेड क्या। लेकिन अगर मेरे ख्याल में तरबूज और स्ट्रॉबेरी दोनों के ऑलरेडी ही वो हाँ, मिठास हाँ, मौजूद है, मगर फिर भी लोगों का दिल चाहता है स्टिविया यूज कर लें। लेकिन बच्चों को या जो हेल्थ कॉन्शियस, वेट कॉन्शियस नहीं, उनको हम जो है स्मूदी या हाँ, बना शेक बना सकते हैं, स्मूदी ले सकते वो भी पी हैं, सकते ये बेस्ट है। फ्रूट चाट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, मगर उसमें बस ये चीनी की चीनी एडिशन का आता है, इस्तेमाल विदाउट होगा। शुगर आप लीजिए। और बाकी ये कि छोले दही बड़े सब हेल्दी हैं उसमें। अच्छा, और छोलों में तो आप और ज्यादा ही सब्जियां ऐड बिल्कुल, add करके करके सैलेड ऐड करके इससे और ज्यादा न्यूट्रिशन, मतलब फ्राइड जो आइटम्स है हाँ, उनको अवॉइड करना है, वो सिर्फ एज ए रिवॉर्ड लेना है वंस इन अ वीक। चले, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वजिया, आपने बहुत काम की, बहुत ज़रूरी बातें जो है हमें बताई। लेकिन मैं चाहूँगी जाने से पहले जो है आप कोई रमज़ान के हवाले से कोई चीज़, कोई मैसेज देना चाहें? डॉक्टर मिराहिल के वेट लॉस, स्किन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जबरदस्त डिस्काउंट पे हासिल करने के लिए अभी व्हाट्सएप कीजिए। सबसे बेस्ट मेरा मैसेज यही है कि अगर हम अपना हेल्दी तरीके से सहरी और अफ्तार करते हैं तो जो बेनिफिट्स हैं फास्टिंग के वो हम तमाम हासिल कर सकेंगे। और उसमें जो है बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसके मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, हार्ट हेल्थ बेहतर होती है, शुगर लेवल्स आपके बेहतर होते हैं, बीपी कंट्रोल होता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम तभी हासिल कर सकते हैं एक हेल्दी बॉडी, अगर हम हेल्दी ईटिंग के साथ इस रमज़ान को जो सहर और अफ्तार को लेके जाएं। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं, इसलिए कि आप लोगों की एक लंबी लिस्ट हमारे पास मौजूद है जो आप जानना चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो वो ज़रूर आप मैसेज में, कमेंट्स में या कॉल करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।